अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि जो सेक्शन नंबर 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट में ग्राउंड्स गिवन है, क्या ग्राउंड्स के अलावा किसी और ग्राउंड के अंडर भी आर्बिट्रेशन के अवार्ड को कोर्ट सेट असाइड कर सकती है? कैन एन आर्बिट्रेशन अवार्ड बी सेट असाइड ऑन एनी ग्राउंड अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट? अब यहाँ पे हमारे सामने रेणु सागर वर्सेस जनरल इलेक्ट्रिक का केस आता है, 1994 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कोर्ट ने बोला था that the court should follow a narrow approach. The court should follow a narrow approach and the courts must confine themselves to the grounds mentioned in section number 34 of arbitration act. यानी जो सेक्शन नंबर 34 में ग्राउंड्स मेंशन्ड है, इन ग्राउंड्स के अलावा किसी और ग्राउंड के अंडर आप आर्बिट्रेशन अवार्ड को सेट असाइड नहीं कर सकते हो। ओके, अब दिस जजमेंट वाज गुड इन लॉ, लेकिन इसके बाद एक केस आता है ओएनजीसी वर्सेस सॉ पाइप्स, 2003 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में बोला गया था that the courts should adopt a broader approach and the courts can look on the grounds other than those mentioned in section number 34 of arbitration act. यानी जो सेक्शन नंबर 34 में ग्राउंड्स गिवन है, इन ग्राउंड्स के अलावा किसी और ग्राउंड के अंडर भी आप आर्बिट्रेशन अवार्ड को सेट असाइड कर सकते हो। बट दिस जजमेंट वाज अगेन ओवररूल्ड इन द केस ऑफ सांगयोंग इंजीनियरिंग वर्सेस एनएचएआई, 2019 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कोर्ट ने बोला था that we should follow the Renu Sagar judgment. We should follow the Renu Sagar judgment and the court should adopt a narrow approach. And the arbitration award can be set aside only upon those grounds which are mentioned in section number 34 of arbitration act. Okay. तो ये चीजें हमको यहाँ पे याद रखनी है।